भाई साहब, ज्यादा जानने पे और कम जानने का कोई मतलब ही नहीं होता है। मतलब ये है कि आप जो चीज हमें दे रहे हैं, जो चीज बता रहे हैं, वो गलत क्यों बता रहे हैं? खुल के बोलिए ना कि हम होम्योपैथी दे रहे हैं, हम आयुर्वेदा दे रहे हैं। अब जैसे मैं बोलता हूँ, मैं देखिए, मैं साफ साफ बोलता हूँ कि मैं स्पेजरिक नहीं देता हूँ, मैं स्पेजरिक किसी को देता नहीं हूँ। जैसे आप मुझसे स्पेजरिक मांगो तो मैं WHO का स्पेजरिक मंगा के आपको दे दूंगा। मैं मैं मैन्युफैक्चर नहीं हूँ, मैं स्पेजरिक का मैन्युफैक्चर नहीं हूँ। ना मेरी कोई प्लांट है, ना कोई मेरी फैक्ट्री है, कुछ नहीं है। मैं सिंपल है, हैंडमेड अपनी मेडिसिन बनाता हूँ। हैंडमेड मतलब अपने हाथों से बना के आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, क्लियर बात हो गई ना हमारी? हम एकदम क्लियर बात बोलते हैं, हमें झूठ बोलना एकदम पसंद नहीं है। क्योंकि क्या फायदा, झूठ बोलने से कोई फायदा मिल रहा है क्या मुझे? वही मैं कह रहा हूँ। अब ये देखिए, सपोज करिए ये मैंने मेडिसिन बनाई ट्यूमोकिल, ट्यूमर के लिए। ट्यूमोकिल देखिए, साफ साफ देखिए, दिख रहा है ना? इसमें हमने क्या लिखा है? सर महेश्वरी, सर महेश्वरी फार्मूलेशन प्रोडक्ट, सर महेश्वरी फार्मूलेशन प्रोडक्ट हमने लिख रखा है। ठीक है, प्रोडक्ट, अच्छा, स्पेशलिक प्रोडक्ट फॉर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रमोशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेशलिक प्लांट एक्सट्रैक्ट कॉम्बिनेशन। क्लियर? अब इसमें कंपोजिशन क्या डाला गया है? इसमें हमने ट्यूमर की एक फोटो लगा दी है जिससे लोग पहचान सके कि ये ट्यूमर की दवा है। इसको इंडिकेशन में लिख रखा है कि इसको कहाँ कहाँ देते हैं। ठीक है, और साथ में हमने इसमें जो है डोजेस लिख रखा है, 10 ड्रॉप दिन में 4 बार पीना है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट और साथ में MRP। ठीक है, अच्छा, इसमें इसमें लोग कहते हैं लाइसेंस कहाँ है? हम ये कहते हैं प्रमोशन रिसर्च के नाम पे हमें जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर प्राप्त है, हम उसी से दे रहे हैं। हमें हमें फसाई के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हमें भाई, फसाई तो फूड प्रोडक्ट का लाइसेंस है, ये फूड प्रोडक्ट थोड़ी ना। दिस इज नॉट फूड प्रोडक्ट। हाँ, आपको जब आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा हो तो आपको GST की जरूरत है। 20 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स को जब हम सेल कर लेते हो, जब हम जानते हो कि नहीं हम सेल कर लेंगे, तो हमें GST की नंबर की जरूरत है। हाँ, उसके अलावा तो हमें जरूरत ही नहीं है। तो हम ये जो अपना बना रहे हैं और जो हम बेच रहे हैं, जो लोगों को दे रहे हैं, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे मित्र हैं जो लेते भी हैं हमसे। ठीक है, हाँ, और उनको रिजल्ट भी बड़े गजब के मिलते हैं। 100% गारंटी देता हूँ स्पेशलिक, डेसिमल स्केल से बनाया हुआ है। 100% वादा करता हूँ, डेसिमल स्केल से मैं इसे बनाता हूँ, 1:9 की रेशियो से। और इसमें जो दवाइयां मिलाई गई हैं, इसमें हाँ थोड़ा सा कंजूसी हो सकती है कि कभी कभी कॉम्बिनेशन कुछ उल्टा पुल्टा उल्टा हो जाए, लेकिन 100% कोशिश ये रहती है कि आपको जो प्रोडक्ट मिले उसको मैंने कम से कम नहीं तो 2500 पेशेंट पर टेस्ट किया हुआ। हाँ, मैं एक प्रैक्टिशनर हूं, मैं एक मैन्युफैक्चरर नहीं हूं। देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले तो मैं प्रैक्टिस करता हूं ना मरीजों पे। मैं अपना एक्सपीरियंस बांट रहा हूं कि सपोज करिए कि ये ब्लड प्यूरी है, ये ब्लड प्यूरी बना के दी जा रही है आपको, तो ब्लड प्यूरी किस लिए है? ये ब्लड प्यूरी है, इसमें कुछ दवाइयां मिला के स्पेजरिक हम तैयार करके आपको देते हैं। इसमें D6 भी हो सकता है, ये D8 भी हो सकता है, ये D10 भी हो सकता है, ये D4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास अपने इसके फार्मूलाज हैं।
ये मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस का प्रमाण है। मैं कोई चीटिंग नहीं करता हूं, किसी से चीटिंग। अच्छा, एक डॉक्टर नहीं बोल सकता कि सर आपको मैंने पैसे दिए हो और आपने मेरी दवा ना भेजी। एक डॉक्टर नहीं बोल सकता। ईमानदारी से 50% डिस्काउंट पे जो एमआरपी है, जैसे इसकी एमआरपी 210 रुपए है, तो 210 रुपए में 105 रुपए में आपके पास ये कोरियर हो जाता है। हम 100% 100% आप एक से समझ लीजिए, मेरी गारंटी है कि मैं आपको 100% ईएच देता हूं। आप मेरी मेडिसिन, इस मेडिसिन को खोल के भी पिएंगे ना, खोल के पिएंगे ना, तब भी आपको जो मैंने आपसे क्या कहा, 12% एल्कोहल, 12% एल्कोहल फॉर प्रिजर्वेशन। हाँ, उसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एल्कलाइन वाटर मिलेगा, दवाइयां इलेक्ट्रोपैथी वाली मिलेंगी, बस, और कुछ नहीं मिलेगा। मैं 100% कोशिश ये रहता हूं, 100% नो चीटिंग, नो चीटिंग। हाँ, अगर मैं जो चीज कह रहा हूं, जो चीज आपको पढ़ा रहा हूं, जो चीज आपको बता रहा हूं, उसी पर अडिग हूं, उसी पर मैं अडिग हूं। मैं कोई एमटी नहीं देता हूं, मतलब टिंचर नाम की कोई चीज नहीं देता हूं। स्पेजरिक के सिवा मुझे कुछ और देना आता ही नहीं है। और हाँ, एक बात अलग है कि कुछ दोस्तों के पास हमारे, नाम तो नहीं लूंगा, कुछ दोस्तों के पास हमारे स्पेजरिक वो निकालते हैं, और मैंने जाके देखा भी है उनको निकालते हुए। तो स्पेजरिक उनसे मैं ले आता हूँ, वो हम मुझे स्पेजरिक दे देते। जैसे मुझे लोटस का स्पेजरिक मिला, लोटस का एस्टाफोर्टिडा, एस्टाफोर्टिडा मतलब हींग का स्पेजरिक मिला, हींग का स्पेजरिक मिला। इलेक्ट्रोपैथी में लोटस का कोई वर्णन नहीं है, एस्टाफोर्टिडा का कोई वर्णन नहीं है, हींग का कोई वर्णन नहीं है, ठीक है। और मैं अपनी कुछ मेडिसिन में उसको मैंने जब यूज किया, जब मैंने उसको दिया, खुद अपने ऊपर अप्लाई किया, अपने मरीजों को दिया, तो जैसे एस्ट्राफोर्टिना हींग, जैसे गैस वाले मरीजों को बड़ा फायदा करता है। हाँ, एस्ट्राफोर्टिना देखिए, एस्ट्राफोर्टिना वहां पे मदर टिंचर फॉर्म में है, और हमें चाहिए स्पेजरिक फॉर्म में। तो स्पेजरिक कोई निकालता होगा, उससे ही मिलेगा आपको। और इसमें हमारे भिलाई में बैठे हुए एक डॉक्टर मेरी मदद करते हैं, एक भटिंडा पंजाब में बैठे हुए एक डॉक्टर मेरी मदद करते हैं, जिनसे मेरे अच्छे संबंध हैं। वो कहते हैं महेश्वरी, तू अपने तरीके से जो कर रहा है वो कर, गलत मत कर, अच्छा कर रहा है तू, बहुत अच्छा कर रहा है। इलेक्ट्रोपैथी की दिशा में जो कदम तू उठा रहा ना, और बेबाक बोलो, बिंदास बोलो। हाँ, मैंने कहा था, मैं बड़े बिंदास तरीके से फेसबुक पे भी, बिंदास तरीके से अपने इस प्लेटफॉर्म पे भी प्रैक्टिस करता हूँ। और ये भी नहीं, आप जब मेरी क्लिनिक पे आएंगे तो ये देखेंगे कि बंदा जो है बीच मार्केट में बैठा हुआ एक डॉक्टर है, ये नहीं कि गली में किनारे में दुबक के बैठा हुआ चिकित्सक, नहीं। मेरा प्रचार, बाहर से मेरी प्रचार देखिए तो कभी आप यूट्यूब पे देखें तो पूरा प्रचार है, भयंकर प्रचार है इलेक्ट्रोपैथी का। और लोग मुझे कहते भी हैं, यहाँ के जितने होम्योपैथी डॉक्टर हैं वो भी कहते हैं इकलौता इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर बैठा हुआ है और नाक पे दम किए हुए। और जो होम्योपैथी के मेडिकल स्टोर वाले हैं वो मेरे मित्र हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब क्योंकि भाई वो उनसे मैं सेक्रम लैक्टस लेता हूँ, एल्कोहल 12% एल्कोहल मिलाना है तो कहाँ से मिलाओ भाई, देंगे तो वही है, मैं देते तो वही है। तो वो मेरे मित्र हैं। और यहाँ तक कि ऐसा भी नहीं, यहाँ पे जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं वो भी बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। आप जो प्रोग्राम हुआ था उस प्रोग्राम में 4-5 डॉक्टर आए भी थे, होम्योपैथी के डॉक्टर आए थे। तो मेरी कोशिश,
वो नहीं, वो जानते हैं, वो मुझसे कहते हैं महेश्वरी मैं तेरी वीडियोस देखता हूँ और तेरे माध्यम से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीखता हूँ, तुम मुझे इलेक्ट्रोपैथी सिखाने वाले गुरु हो। और हकीकत बता रहे हैं, वो मेरा बहुत मान और सम्मान करते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है जो लोग, दोस्तों कल की वीडियोस आप लोग के पास पहुंच गई होगी और कल की वीडियोस पर जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं वो बात कर लें। कल की जो वीडियो आप लोग के पास मिल गई हो, कल की वीडियो सबके पास पहुंच गई। कल जो मैंने पढ़ाया था, जो मैंने आपको नॉलेज दी थी, जो मुझे ज्ञान दिया था, कल के विषय पे कोई मुझसे टॉपिक करना चाहता है तो बस 2-4 मिनट का समय है, कर ले। जितेंद्र सिंह जी, कहीं से कुछ गलत लगा हो तो जरूर मुझे बोलिए। नहीं, सीखना भी जरूरी है और वार्तालाप भी जरूरी है। विनोद पटेल जी, कैसा लगा कल का क्लास? चलिए, वानी जी कैसी हैं? वानी जी, हाउ आर यू? चलो, महेश कुशवाहा जी, कैसा लगा? कंसेप्ट क्लियर? चलो, कहने का मतलब ये है कि सेंटीसेमल स्केल और डेसिमल स्केल की कहानी जो हमारे पास आती है, जिससे दवाई बनाई जाती है, उसके बारे में आपको हमने पूरी नॉलेज देने की कोशिश की। इन 25 सालों में जितना मैंने सीखा, जितना मैंने जाना, उतना मैं आपको देता हूँ, कंप्लीट देता हूँ। मेरी कोशिश है कि आप जो हमारे साथ जुड़े हुए 15-20 चिकित्सक हैं, ये चिकित्सक कम से कम अगर हमें अपना दोस्त मानते हैं, हमें अपना गुरु मानते हैं, या हमें अपना कुछ भी मानते हैं, एक इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक मानते हैं, और मुझसे वो कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके पास सब कुछ दिया जाए। तो दोस्तों, कल इसी का प्रयास था कि ये जो चल रही है हमारे और आपके पास जो दवाइयाँ आती हैं, वो है क्या, उनको कैसे जाने, कैसे पहचाने। लेकिन देखो, कहने का मतलब ये है कि होम्योपैथी में 2 विचारधारा है। होम्योपैथी में भी 2 विचारधारा है, डेसिमल स्केल और सेंटीसिमल स्केल पे। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी 2 विचारधारा है, कुछ मदर टिंचर मानने वाले, मदर टिंचर इलेक्ट्रो होम्योपैथी चलाने वाले, और कुछ स्पेजरिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी चलाने। तो मदर टिंचर चलाने वाले 84 प्लांट 82 प्लांट से लेकर अपनी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चला रहे हैं, और स्पेजरिक देने वाले 115 प्लांट देकर आपसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करा रहे हैं। 115 प्लांट में क्यों कह सकता हूं? क्योंकि जो मैं स्पेजरिक यूज करता हूं, उसको मैं मानता हूं कि वो 115 प्लांट वाली स्पेजरिक है। और कोई स्पेजरिक है कि नहीं है, ये तो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन ये है कि इंडिया में भी 2-3 लोग ऐसे हैं जो स्पेजरिक से इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बढ़ा रहे हैं। हाँ, उनकी दवाइयाँ उतनी फेमस नहीं हैं जितनी फेमस होना चाहिए। तो दोस्तों, हम आप चल रहे हैं इसको फ्लोसो 10 की तरफ, जहाँ पे हमारा कंटिन्यू 2-3 दिन से मतलब जो सेशन चलता चला आया है। और आज हम उन 15 प्लांट में से कितने प्लांट को खत्म कर चुके हैं? तो उसमें से 6 या 7 प्लांट को हम खत्म कर चुके हैं।
यहाँ पे आज आप एक नए प्लांट से एस्टेन को जानेंगे, और एस्टेन और F1 में ही ये प्लांट मिलता है। ये प्लांट एस्टेन F1 में ही मिलता है, और किसी अन्य प्लांट, अन्य किसी औषधि में, अन्य किसी जैसे स्कोफ्लोसो 10 है, स्कोफ्लोसो 5 में नहीं मिलता, स्कोफ्लोसो 6 में नहीं मिलता, सीधे स्कोफ्लोसो के 10 में मिलता है, स्कोफ्लोसो 10 में मिलता है, और स्कोफ्लोसो 5 F1 में मिलता है। ठीक है, तो हम चलते हैं एक नए प्लांट की तरफ जिसको बोलते हैं सैम्ब्यूकस नाइग्रा। सैम्ब्यूकस नाइग्रा, ये प्लांट जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये एस्टेन में पाया जाता है और F1 में पाया जाता है, मतलब इनकी जो औषधियां है उनमें पाया जाता है। अन्य किसी भी औषधियों में, अन्य किसी भी ग्रुप में, इसको ग्रुप बोलते हैं, चर्चा नहीं होती है सैम्ब्यूकस नाइग्रा की, मतलब मिलावट नहीं है या कंपोजिशन का पार्ट नहीं है। कंप्लीट। इसका क्या यूज किया जाता है दवाई बनाने में? तो फ्लावर, स्टेम, और फ्रूट, इसका फल, मतलब कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कहां पाई जाती है? मेडिसिनल प्रॉपर्टीज फ्लावर में पाई जाती है, स्टेम में पाई जाती है, फ्रूट पे पाई जाती है। एक चीज याद रखिए, कोई भी पौधा हो तो उसमें कहां पे, जहां पे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है उसी चीज को लिया जाता है, पूरे के पूरे प्लांट को नहीं लिया जाता है। ये गलती मत कीजिए, ये सोच मत रखिए कि पूरा का पूरा पौधा लिया जाता है। वहां पे जहां पे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हायर होती है उसी के पार्ट को लिया जाता है। समझ रहे? मसल, मसल, जॉइंट पेन, मसल, जॉइंट पेन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, किडनी प्रॉब्लम, एपिलेप्सी, HIV, एड्स, सैम्ब्यूकस नाइग्रा करता क्या है? पेन रिलीफ देता है, पेन में रिलीफ। जब डॉक्टरों ने सैम्ब्यूकस नाइग्रा का
परीक्षण किया तो पाया कि पेन रिलीफ में बहुत अच्छा रोल है, तो जॉइंट पेन में बहुत अच्छा रोल है, मसल पेन में बहुत अच्छा रोल है। ठीक, स्वेलिंग में बहुत अच्छा रोल है, स्वेलिंग डिसॉल्व करता है। प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, किडनी प्रॉब्लम, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, अगर यूरिन के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है तो यूरिन का प्रोडक्शन करता है, यूरिन को बूस्ट करता है बॉडी में। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि हम एस्टन के अगर दायरे से देखें कि सेम्ब्यूकस नाइग्रा हमें क्या देता है, तो एक चीज समझ लीजिए कि एस्टन को प्रोडक्शन ऑफ यूरिन बढ़ाने में यूज करना चाहिए, स्वेलिंग को रिमूव करने में यूज करना चाहिए, एपिलेप्सी के केस में यूज करना चाहिए, HIV के केस में यूज करना चाहिए, एड्स के केस में यूज करना चाहिए एस्टन, सेम्ब्यूकस नाइग्रा। और अगर हम ये कहें कि एस्टन और F1 का कॉम्बिनेशन जो है, एस्टन और F1 का कॉम्बिनेशन, हम नीचे जरा सा इसको लिखते हैं, फिर से एक बार लिखते हैं यहां पे, एस्टन और F1 का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा। मैं समझता हूं कि मैंने तो अपनी लाइफ में एस्टन और F1 को एक साथ बहुत ज्यादा यूज किया होगा, बहुत ज्यादा यूज किया होगा एस्टन और F1 को। एक लाइट फ्यूज हो गई है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, थोड़ी सी लाइटिंग की कमी है। तो एस्टेन और F1 का कॉम्बिनेशन अगर हम कहें यूज करने के लिए, तो कहां कहां आप यूज करके फायदा उठा सकते हो, तो वो है सियाटिका। नंबर 1 हेडेक, नंबर 2 इंसोम्निया, नींद नहीं आना, नंबर 3 डेंटल पेन, दांत वाला दर्द। डेंटल पेन में एस्टेन, F1, C4, L1, डेंटल पेन, एस्टेन, F1, C4, L1। नर्व पेन, नर्वस पेन, सेम यही GE के साथ, नर्व पेन। तो इस तरह से सेम्ब्यूकस नाइग्रा, एस्टेन और F1 का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको फायदा देता है। इसके पहले जो मैंने बताया और जो ये मैंने बताया, इन सभी जगहों पे देना जरूरी है, एस्टेन और F1 देना दोनों ही जरूरी है, ये चीज। सेम्ब्यूकस नाइग्रा में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो तनाव, ठीक, तनाव का मतलब क्या हो गया, तनाव को कम करते हैं, तनाव को रिड्यूस करते हैं और सेल डैमेज को बचाते हैं, सेल को डैमेज होने से बचाते हैं। और चीज,
जब आपको यूरिक एसिड कम करना हो, कोलेस्ट्रॉल कम करना हो, तब आप सेम्ब्यूकस नाइग्रा के पास जा सकते हैं। ये जो सेम्ब्यूकस नाइग्रा F1 और एस्टेन में जो मिक्स है, इसको देने से यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल दोनों ही कम होता है, दोनों ही रिड्यूस होता है। हाँ, और मिलाना होगा। S6 मिलाइए, C6 मिलाइए, S6 मिलाइए, C6 मिलाइए। ठीक, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये रही बात आपकी सेम्ब्यूकस नाइग्रा की, कि सेम्ब्यूकस नाइग्रा जो एस्टेन का पार्ट है, F1 का पार्ट है, वो क्या क्या हमें मेडिकल प्रॉपर्टीज में हेल्प करता है। तो और बहुत सारी बातें, लेकिन इतनी बातें जानना बहुत जरूरी है। यूरिन आउटपुट को जब आपको बढ़ाना हो तो एस्टेन F1 में से एक दवा आपको देना बहुत जरूरी है। यूरिन आउटपुट अगर आपको बढ़ाना है तो सपोज करिए आप यूरिन आउटपुट बढ़ाने के लिए एस्टेन दे रहे हैं, मैं तो कहूंगा एस्टेन F1 और C17, ये 3 दवा देना एक लाइन में जरूरी है। चलिए रुकिए, मैं बताऊं। यूरिन आउटपुट को बढ़ाना है, यूरिन को ज्यादा निकालना है, तो इसमें 2 कॉम्बिनेशन आपके बहुत बेहतरीन काम करते हैं। एस्टेन F1 C17 एक लाइन में, और एक लाइन में C6 S6 सॉरी S2, यहां C6 और S6 और A3। अक्सर आप देखिए तो मैं 1 और 2, मेरी मेडिसिन जब हम देते हैं, जब मुझसे कोई मेडिसिन मंगाता है तो उसमें से तो उसको 2 दवाई मिलती है। क्या कि सपोज करिए गाउट ए गाउट बी, तो गाउट ए गाउट बी क्यों? तो गाउट ए और गाउट बी का दोनों का एक अलग अलग जितनी करेक्टर्स है, एक करेक्टर को मैंने गाउट ए में ड्रॉप्स में डाल दिया, एक करेक्टर को गाउट बी में डाल दिया। गाउट ए खाए नाश्ते से पहले, गाउट बी खाए नाश्ते से पहले, उसी तरह से इसको समझिए। अगर हमने कोई यूरिन की मेडिसिन बनाई है तो एक में ऐसा ग्रुप डाला गया है और एक में ऐसा ग्रुप डाला गया है। इसको खाए नाश्ते से पहले, इसको खाए नाश्ते के बाद, पूरी चीज को फुलफिल करने का प्रयास किया गया है, जिससे कि पेशेंट को बहुत इजीली आराम मिल जाए, बहुत जल्दी आराम मिल जाए। सपोज करिए जैसे पाइलर है, पाइलर बी, मैंने क्या किया, मेडिसिन बनाया जब, तो देखिए रखी हुई है मेरे पास, देखिए ये पाइलर ए और पाइलर बी। तो पाइलर ए और पाइलर बी का मतलब क्या हो गया, एक ही में सब कुछ, पाइल्स तो एक ही बीमारी है ना, एक में मिला देते सर आप? नहीं, एक में नहीं, उसको आप 2 डिवीजन में बनाइए, एक को खाए नाश्ते से पहले दीजिए और एक को खाए नाश्ते के बाद दीजिए। सब कुछ एक में ही मिला के मत दे दीजिए, एक ही सीसी में सब कुछ मिला के मत दे दीजिए, सारा गुड़ गोबर कर दीजिए एक ही सीसी में, नहीं, 1 2 3 सीसीओ का चयन कीजिए, 2 3 दवाइयां बनाइए और 2 3 दवाइयां बना के दीजिए। समझ रहे? जब 2 3 दवाइयां बना के देंगे तो रिजल्ट आपको फास्ट मिलेगा। एक दवा ने आधे घंटे काम किया, दूसरी दवा ने फिर आधे घंटे काम किया, तीसरी दवा ने फिर आधे घंटे काम किया। तो इस तरह से जब आप चलेंगे तो आपको रिजल्ट फास्ट मिलेंगे। समझ रहे? तब आपको रिजल्ट फास्ट मिलेगा। आप कभी भी किसी चीज का जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जब किसी भी चीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? एक मैनेजमेंट होना चाहिए और उस मैनेजमेंट के तहत आपको कार्य करना होता है। ये नहीं कि सब कुछ उठाया, एक में मिला दिया और मिला के दे दिया। खिचड़ी बना के दोगे तो बीमारी भी खिचड़ी हो जाएगी।
क्लियर? चल, तो ये रही कहानी संब्यूकस नाइग्रा की, जिसको संब्यूकस नाइग्रा इज द पार्ट ऑफ S10, F1, F2, YEGE। YEGE में भी मिलता है, सॉरी, हाँ, YEGE को मैं भूल गया उससे बोलते हुए। अब आता हूं मैं स्माइलेक्स मेडिका की तरफ। स्माइलेक्स मेडिका स्माइलेक्स मेडिका को कई बार हमने आपको बताया है कि स्माइलेक्स मेडिका को सरसापरीला भी कहा जाता है। और सरसापरीला जो है बहुत बड़ी ब्लड प्यूरिफायर है। सरसापरीला इज ए ग्रेट ब्लड प्यूरिफायर। इसीलिए मैं अक्सर स्माइलेक्स मेडिका की वजह से, स्माइलेक्स मेडिका C5, S5, S10 सब में है, तो C5, S5 को मैं क्या कहता हूं, इज ए गुड ब्लड प्यूरिफायर। फर्स्ट स्टेज डर्मेटोलॉजी मेडिसिन, डर्मेटोलॉजिस्ट मेडिसिन। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट है, जो डर्मेटोलॉजी पे काम कर रहा है, जो स्किन पे काम कर रहा है, वो C5, S5 को नहीं भूल सकता है। और अक्सर मैं जो है, जब मुझे बनाना होता है तो लास्ट मेडिसिन मेरी S10 होती है, C10 होती है, Y होती है। लीवर को डिटॉक्स करने की मेडिसिन मैं जरूर देता हूं। स्किन के केस में लीवर को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, यही है मैनेजमेंट। अगर आपको मैनेजमेंट करना अच्छा आ जा रहा है तो समझिए कि आप बीमारी पे विजय पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको केस स्टडी पता है, आपने उसकी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन भी पता है, लेकिन जैसे एलोपैथी में मैनेजमेंट करना सबसे बड़ी कला है, वैसे ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी मैनेजमेंट करना सबसे बड़ी कला है। अगर आपको ये कला पता है, ये कला आपको आती है, तो आप 90% तक बीमारियों को ठीक कर ले जाते हैं। 10% ऊपर वाले का भी खेल है कि आपसे ठीक कराए कि ना। सब कुछ उस पर भी डिपेंड करता है। स्पाइरस मेडिका improve digestion power। improve digestion power, controller itching, कंट्रोलर है ये इचिंग के सब्जेक्ट